दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग आज पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन के कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। ओके, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझिए पहले। इक्वी डिस्टेंस मतलब वो पॉइंट जहाँ से हमारा 7,6 और 3,4 इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहा हो। ओके, तो हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं कि ये जो लाइन पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू है, उसका जो मिड पॉइंट है वो आर है और यही मिड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहाँ से ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे हों, ठीक है। तो वो मिड पॉइंट ही होगा क्योंकि मिड पॉइंट से ही दोनों साइड का हमारा डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक। तो बेसिकली अब हम लोगों को मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था बाइसेक्शन पॉइंट निकालने का, कैलकुलेट करने का। वो क्या होता है, फॉर्मूला होता था हम लोगों का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ x1 x2 क्या है। x1 देखिए, इसका पहला कोऑर्डिनेट, इसका पहला x होगा, ठीक है, मतलब 7 जो होगा वो x होगा और जो 6 होगा वो y होगा। तो यहाँ दो पॉइंट है, तो x1 y1 और x2 y2 ये होंगे, ठीक है। तो x1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, x1 की वैल्यू 7 है, ठीक है, ये वैल्यू 7, ठीक। 7 पुट कर दिया और x2 की वैल्यू इधर देखिए, इधर 3 है, ठीक, 3 है, ये पुट कर दिया हमने। ओके, तो x1 और x2 की वैल्यू पुट कर दिया इधर उठा के हमने यहाँ पे, ठीक। 7 प्लस 3, इसको सॉल्व आउट किए तो x की वैल्यू 5 आ गई। ओके, सेम यही काम हम लोग y के लिए कर लेते हैं। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, यहाँ से इस जगह से y की वैल्यू, y1 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू 4 पुट किए तो आ गया 5। तो हमारा कोऑर्डिनेट आ गया है r जो है था 5,5, मतलब इस 5 का ये जो r होगा वो 5,5 होगा। वहाँ से हमारा rp और rq दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, ये तो हमें निकालना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि विच पासिस थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। देखिए, हमें वो लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। ओके, वो पास कहाँ से हो रही है, ऑरिजिन से, और मतलब एक पॉइंट ऑरिजिन, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट क्लियर है, मतलब 0,0 अपना फिक्स है। ओके, 0,0 हमें एक कोऑर्डिनेट मिल चुका है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरे के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड बी। ओके, तो बेसिकली ये जो P और B है, या Q ले लेते हैं तो ज़्यादा सुटेबल रहता है। P और Q है, ये पॉइंट जो है, इसका जो मिड पॉइंट है वो भी इस लाइन से पास हो रहा है। कहने का मतलब इसका ये था, देखिए ये जो लाइन है जिसका हमें स्लोप निकालना है, वो लाइन 0,0 ऑरिजिन से, ठीक है, ऑरिजिन क्या होता है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, ऑरिजिन से और इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, इस चीज़ के, ठीक है, इस चीज़ के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले इस लाइन सेगमेंट का जो कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वही फिर से बाइसेक्शन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ और यहाँ, ठीक। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हम लोगों ने ऊपर से x1 x2 की वैल्यू उठा के रखी। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 0 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 0 पुट कर दिया। x2 की वैल्यू क्या है, 8 है, 8 पुट कर दिया। फिर सेम ऐसे y1 की वैल्यू -4 दिख रही है ऊपर, और y2 की वैल्यू 0 पुट करने के बाद अपना कोऑर्डिनेट आ गया है 4,-2, ठीक है। तो हमारा स्लोप निकालना है उस लाइन का जो लाइन 0,0 और 4,-2 से पास हो रही है। तो हमें स्लोप का दो फॉर्मूला पता है, बेसिक वाला। एक तो ये है जब एंगल दिया हो, इंक्लिनेशन दिया हो, तो m = tan थीटा। दूसरा अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट पता हो, दो कोऑर्डिनेट पता हो, तो उस y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने y2 माइनस y1 किया, तो यहाँ से ऊपर से वैल्यू पुट कर दो, ये सारी वैल्यू यहाँ से पुट कर दो,
ठीक, पुट करने के बाद कैंसिल आउट किया, सॉल्व आउट करने के बाद हमारा आंसर m की वैल्यू जो आया वो आया -1/2। ठीक है, तो ये था हमारा स्लोप। स्लोप पूछा था, स्लोप हम लोग कैलकुलेट कर लिए, स्लोप आ गया है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थियरम सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले पहला पॉइंट देखिए, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस। ठीक है, तो अगर पाइथागोरस थियरम से हमें प्रूव करना होता तो हम लोग क्या करते कि तीनों वर्टिसेस के बीच डिस्टेंस निकाल लेते, फिर पाइथागोरस थियरम से प्रूव करा देते, क्योंकि पाइथागोरस सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो बट हमें पहले ही मना कर दिया वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब जो प्रूव करना है ना उसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें जो एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, जो बेस और परपेंडिकुलर एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं। ओके, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर ये वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ओके, इतना तो क्लियर ना। कहने का मतलब इसमें हमें दो लाइन का स्लोप, किसी दो लाइन का स्लोप अगर -1 के बराबर आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक, वो ट्रायंगल एक जगह परपेंडिकुलर होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्वियस सी बात हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें दिमाग क्या लगाना है इसमें, इसमें से हम लोग क्या करते हैं पी क्यू और क्यू आर और आर एस तीनों का स्लोप निकाल लेते हैं। अब जिसका स्लोप जिस दो लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई करने पे -1 आएगा तो वो आपस में परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम लोगों ने वीडियो फर्स्ट या सेकंड में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का स्लोप आपस में मल्टीप्लाई कराने पे -1 आता है, और पैरेलल है तो दोनों m1 m2 बराबर होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर ना। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। पहले पी क्यू लाइन को लेते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन m क्या होता है, कोऑर्डिनेट पता हो तो y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। ठीक है, ये अपना बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देखो पी क्यू के लिए बात कर रहे हैं ना, तो पी क्यू के लिए सबसे पहले पी और क्यू पॉइंट को पकड़ते हैं। इसमें एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 मान लेते हैं। वैल्यू क्या करते हैं इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद एम पी क्यू मतलब लाइन स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू कितना आया, -1 आया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं क्यू आर और आर पी के लिए ऐसे निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक, तो जब हम लोग क्यू आर के लिए स्लोप निकालें, सेम फार्मूला y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। इसके लिए कोऑर्डिनेट चेंज हो चुके होंगे बस। ठीक, तो अब क्या करते हैं इससे निकाल लेते हैं क्यू आर के स्लोप क्या आ गया 3/2। अब सेम काम क्या करते हैं आर पी के लिए स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक, आर पी के लिए जब स्लोप निकालें तो फिर y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 सारी वैल्यू पुट कर दिए, आर और क्यू की वैल्यू, आर और पी के कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट किए, तो यहाँ पे आ गया 1। अब देखिए पी क्यू का जो स्लोप आया था कितना आया है -1, और जो आर पी का स्लोप आया 1, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो गया -1। कहने का मतलब लाइन पी क्यू और क्यू आर का जो स्लोप है दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे -1 आ रहा है। इसका मतलब पी क्यू और क्यू आर परपेंडिकुलर होंगे आपस में, तो जब पी मतलब हमारा क्यू पे जो होगा, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। ठीक, सॉरी पी पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। तो हम लोग प्रूव कर ले गए कि ये जो वर्टिसेस थे ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस थे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना था कि हमें क्या करना है, स्लोप निकाल लेना है। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों लाइन का स्लोप निकालना है। अब जिस दो स्लोप से मल्टीप्लाई करने पे -1 आ जाए तो समझ लीजिए कि हमारा वहीं पे वो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तो बिल्कुल ईजी है। इसको बस बताने का ये वो था कि मोटो कि हमारा लाइन जो है मूव कैसे करता है बस। ठीक, तो ये देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। ठीक, विद द विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। ठीक, लाइन की स्लोप निकालना है। अब उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, हाँ दी है, वो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो वाई एक्सिस के साथ जब 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बना दिया, तो देखिए हमें जब एंगल दिया हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m = tan थीटा। ओके, इतना क्लियर है। बट यहाँ पे हमें थीटा जो होता है वो होता है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है,
एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ सॉरी स्लोप की जगह यहाँ थीटा लिख देंगे। थीटा जो होता है हमेशा एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं, ठीक। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 90 + 30, 90 + 30 कितना हो गया 120। अब स्लोप कितना होता है m = tan थीटा, tan 120, और tan 120 की वैल्यू हम लोग -√3 डायरेक्ट लिख देते हैं, या फिर अभी यहाँ देखिए नॉर्मल से ट्रिग्नोमेट्री tan 90 + थीटा, तो 90 + थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस कॉट में, माइनस कॉट 30, और कॉट 30 की वैल्यू कितना होती है -√3, ठीक है। तो स्लोप निकालने का दोनों फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रहेगा तो बेस्ट है। एक बार क्या करना है हम लोगों को, अगर इंक्लिनेशन दिया है एक्स एक्सिस के साथ तो m = tan थीटा लगा देते हैं, और दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हों तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं y2 - y1 / x2 - x1 फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है हमें। x कहाँ है, x है ये एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। अच्छा, इन्होंने बोल दिया ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये बेसिकली ये जो तीनों पॉइंट हैं, मान लीजिए यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, तीनों एक ही लाइन में हैं, तीनों कोलिनियर हैं, ठीक है। तो तीनों कोलिनियर हैं, तो हम लोग एक चीज़ हम लोग स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो में हम लोग कंडीशन पढ़े थे कि अगर कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, हम लोग दो चीज़ देखे थे। एक तो क्या कि स्लोप हम लोग अगर एक पॉइंट कॉमन है, उसमें उस लाइन में एक पॉइंट कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं तीनों का स्लोप निकालेंगे, सॉरी दो लाइन का स्लोप निकालेंगे तो दोनों को इक्वल कर देंगे। अगर स्लोप उनका इक्वल रहा तो वो कोलिनियर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। या फिर उन तीनों पॉइंट को ट्रायंगल फॉर्म अगर कर रहे हैं तो एरिया होगा, नहीं कर रहे हैं तो नहीं एरिया होगा, नहीं कर रहे हैं मतलब एक लाइन में है, इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे ट्रायंगल का एरिया, वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इजी क्या है वो देखिए, तो यहाँ इजी है अपने लिए स्लोप बराबर करना, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लिए कि ये पॉइंट है, बी ये पॉइंट है, सी ये पॉइंट है, ठीक है, ठीक, तीनों लेट कर लिए ये हम ए बी सी। तो हम लोग क्या करते हैं ए बी और बी सी का स्लोप बराबर कर देते हैं, तो स्लोप ए बी और इक्वल टू स्लोप बी सी। तो ए बी के लिए जब स्लोप फॉर्मूला लिखेंगे y2 - y1 / x2 - x1, सेम यही बी सी के लिए करेंगे। तो यहाँ से अब ए बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पुट करिए, ठीक है। देखिए जब ए बी लिए हैं तो ए बी के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, ठीक है, और जब बी सी लिए हैं तो बी सी के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, ठीक, ओके। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करें, ऊपर से वैल्यू पुट करें, ऊपर से जब वैल्यू पुट किए यहाँ पे, तो यहाँ y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 1 है, ठीक, ये 1 है देख लीजिए, तो 1 पुट कर दिए, माइनस, और y1 की वैल्यू क्या है -1 है, -1 यहाँ पुट कर दिए, डिवाइड बाई x2 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 पुट कर दिए यहाँ, और माइनस x1 की वैल्यू x है, ठीक है, x पुट कर दिए। सेम काम क्या करते हैं यहाँ से, अब देखिए यहाँ y2 की वैल्यू क्या है 4 है, सॉरी 5 है, 5 पुट कर दिए, y1 की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पुट कर दिए, सेम ऐसे x2 - x1 यहाँ पुट कर दिए। तो जब इसको कैंसिल आउट किए हम लोग तो हमें मिला 2 - x = 1, तो x = क्या हो गया 1, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है। अब इस वीडियो में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन ये है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट्स ये जो पॉइंट्स हैं किसके हैं, पैरेललोग्राम के हैं, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है बिना यूज़ किए किसको, डिस्टेंस फार्मूले को, मतलब इन वर्टिसेस के बीच हमें डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, और ये प्रूव कर देना है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अब अप्रोच देखिए कहाँ से स्टार्ट करना है अपने को। अब देखिए सबसे पहले जो चीज़ प्रूव करना रहे ना उसी की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो यहाँ क्या करना है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, दिमाग में यही रख के चलेंगे कि हम लोग क्या करते हैं ए बी का स्लोप निकालते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं डी सी का स्लोप निकालते हैं, दोनों के स्लोप को बराबर कर देते हैं, अगर बराबर है तो ठीक है। अब सेम काम क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे, सेम काम करेंगे ए डी के साथ, ए डी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, अगर दोनों का स्लोप सेम होगा तो आपस में, तो ये पूरा हमारा जो सिस्टम है वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक। तो सबका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला अपने को आइडिया है, y2 - y1 / x2 - x1। ए बी के लिए निकाल रहे हैं तो ए बी कोऑर्डिनेट लेंगे, बी सी के लिए निकालेंगे तो बी सी के कोऑर्डिनेट लेंगे, ऐसे ही आगे भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्लोप निकालना स्टार्ट किया, ए बी का जब स्लोप निकाला यहाँ से, ठीक है, इसके पॉइंट ये थे y2 - y1 से
तो ये आया ए बी का स्लोप 1/6। सेम काम क्या किया, डी सी के लिए फॉर्मूला रखा, डी और सी कोऑर्डिनेट को लिया, जब स्लोप निकाला तो 1/6। देखिए अब दोनों के दोनों जगह से हम लोगों का जो स्लोप है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। आधी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब दूसरे अपोजिट साइड्स को लेते हैं, ठीक। ये तो ये कंडीशन हो चुकी है। दूसरी कंडीशन क्या है, सॉरी साइड्स क्या है, ए डी। तो ए डी का स्लोप निकाला ए और डी कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो क्या आया -3। सेम काम क्या किया, बी सी के लिए स्लोप का फॉर्मूला लगाया, बी सी कोऑर्डिनेट लिया, तो इसके लिए स्लोप निकाला तो -3 आया, ठीक है। अब क्या है कि देखो माइनस यहाँ से भी -3, यहाँ से भी -3 इक्वल है ना, मतलब हमारे दोनों साइड क्या है, आपस में सेम स्लोप कैरी कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपस में पैरेलल हैं। तो हम इससे प्रूव होता है कि ये जो है पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, और तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए और मज़े करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।